NS1 टेस्ट कौन सा होता है और डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, डेंगू का टेस्ट कौन से दिन पे होता है, ये तमाम चीजों पे आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर मैथ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और वायरस आपके जिस्म में हवा के जरिए दाखिल नहीं हो सकता, इसको कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है, ठीक है। ये जरिया या वेक्टर प्रोवाइड करता है एक मच्छर या मॉस्किटो। जब ये आपको काटता है तो जो जरासीम होता है या वायरस होता है वो आपके जिस्म में दाखिल होता है, उसके बाद आपको फिर डेंगू होना स्टार्ट हो जाता है। अब डेंगू के अंदर जो अलामत आती है उसमें सबसे बुरी अलामत ये होती है कि ये व्हाइट सेल्स या प्लेटलेट्स गिरवाता है, और प्लेटलेट्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है आपके खून को जो है वो निकलने से या जाया होने से बचाने से, हेमरेज होने से बचाता है, ठीक है ना। अब जो बुखार होता है डेंगू का वो आता है और जाता नहीं है, बहुत तेज बुखार होता है डेंगू के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिक वजह है, ठीक है ना, इलाज की, वो सिर्फ आपका बुखार कम रखना है और व्हाइट सेल्स पे नजर रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया में कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका इलाज किया जाता है, वरना ज्यादातर वायरसेस को कुछ नहीं कहा जाता। ये वायरसेस होते हैं, ये आते हैं, अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और चले जाते हैं। चाहे फ्लू का वायरस हो, चाहे डेंगू का वायरस हो, और मल्टीपल वायरसेस, हाँ, लेकिन हेपेटाइटिस वगैरह ऐसे वायरसेस जिनको आप खुद नहीं जाते उनका फिर इलाज करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेंगू का एक टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। डेंगू अगर आपको सस्पेक्टेड है, आप पहले दूसरे दिन पे जाएंगे तो जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा NS1, ठीक है ना। डेंगू का एक टेस्ट कहलाता है NS1 एंटीजन, ठीक है ना। ये टेस्ट जो होता है 5 दिन तक वैलिड है। 5 दिन के बाद छठे दिन आप जाएंगे ना तो ये टेस्ट नहीं करवा, फायदा नहीं है, ये इसमें नेगेटिव आएगा, बेशक आपको डेंगू हो भी। तो ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डेंगू है आपने शुरू में टेस्ट कराना है। अगर ये 5 दिन गुजर गए, आपने डिले किया, तो फिर बड़े मामला खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें यह होता है कि अगर आपको डेंगू निकल आता है, मिसाल के तौर पे आपका NS1 पॉजिटिव आ गया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको डेंगू है, सही है ना। अब डेंगू का जो इलाज होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने टेम्परेचर या बॉडी का फीवर जो है वो कम रखना है और व्हाइट सेल्स पे नजर रखनी है। बॉडी खुद ब खुद डेंगू को निकाल देती है। डेंगू अराउंड 1 हफ्ते के बाद खुद ब खुद जिस्म छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन तब तक, जब तक वो जिस्म के अंदर है, तब तक फीवर होगा, ठीक है, व्हाइट सेल्स गिरेंगे, और व्हाइट सेल्स बहुत गिरते हैं भाई। व्हाइट सेल्स इतने गिरते हैं कि मैं अब खुद बताऊं, मेरी अपनी मदर की 18,000 तक आ गए थे। 2.5 लाख होते हैं ये तकरीबन, ठीक है ना, 2.5 लाख, वहां से उठ के तो ये 18,000 तक आ गए थे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब डेंगू चल रहा हो, एक तो NS1 करवा के आपको अंदाजा लगाना होता है कि है या नहीं है, और दूसरा ये होता है कि आपने कंटिन्यूस CBC करानी होती है रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है ना। कि वो देखते रहते हैं, देखना पड़ता है कि अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरना स्टार्ट हुए हैं तो कितने गिर रहे हैं, दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये सारी चीजों में नजर रखनी होती है। अगर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो प्लेटलेट खून की तरह लगाने भी पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो NS1 टेस्ट है ये बहुत जरूरी होता है और 5 दिन के अंदर अंदर करवाना होता है। अगर ये टेस्ट नहीं 5 दिन के अंदर अंदर आप नहीं करवाते बुखार के, तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर करवा लें और NS1 करवा लें, ठीक है। इसके अलावा भी बुखार की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं कि आपका बुखार अगर नहीं उतर रहा है तो क्या क्या वजूहत हो। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।